अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हामिद राना साहब का सवाल आज हमने मुंतखब किया है। वो कहते हैं कि औरतें ज़्यादा मनफी सोचती हैं या मर्द ज़्यादा मनफी और बुरा सोचते हैं। वैसे बाय द वे, खुद आपका अपना क्या ख़्याल है? अगर एक लम्हे को आप कागज़ पे लिख लें अपना जवाब, तो फिर आगे हम बात करते हैं। ये बहुत अहम सवाल है, चूँकि हमारे आसपास ख़ानदानों में बहुत सी लड़कियों को शिकायत है कि उनकी सास हमेशा मनफी सोचती हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो नंदे हैं वो हमेशा मनफी सोचती हैं। कुछ सासें कहती हैं कि उनकी बहुएं मनफी सोचती हैं। कुछ का ख्याल है बहू की माँ मनफी सोचती है, वो उसको ड्राइव करती है, वो उसको बसने नहीं देती या उसको अकल देती है। अच्छा, इन सब के साथ साथ एक मसला और भी होता है कि क्या लड़कियाँ जो घर में हैं लाइक 20 साल के बाद वो ज़्यादा वहमी हो जाती हैं, वो ज़्यादा मनफी सोचती हैं, या लड़कों की शिकायतें निस्बतन कम हैं। यानी मेरा अपना अंदाज़ा है 100 में से 1 या 2, लेकिन 98% ये वहम या ये बीमारी या मनफी सोचने का जो तसव्वुर है ये लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा है। अभी हाल ही में मैं जब लाहौर से बाहर गया हुआ था तो एक साहब अपनी बेटी को लेके आए। उनकी उम्र कोई मेरा ख्याल है 32 से 34 साल होगी, और यानी ये वो पेशेंट थी जिससे मिल के मुझको बहुत बुरा लगा। यानी इट वॉज सो ऑकवर्ड पेशेंट कि एक तो वो सुनने पे तैयार नहीं थी, और दूसरा ये कि मुझे 1 घंटा लगा मुतवातर पूछने को, उसे इंस्टिगेट करने को, इन्वेस्टिगेट करने को कि किसी तरीके से मुझे उसकी बीमारी का पता चले। वो ये कह रही थी कि 14 साल से मैं बीमार हूँ और बीमारी मुझे क्या है, पेट मेरा ख़राब है। तो अब मैंने को 5-6 सवाल किए कि क्या आपको लूज़ मोशन लगे रहते हैं, क्या आप जो खाना खाते हो हज़म नहीं होता, क्या आपको हर वक्त डकार आते हैं, या गैसेस का मसला है। ज़ाहिर है जब आप कहते हैं पेट ख़राब है तो उसके साथ ये 3-4 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उसने कहा नहीं। फिर मैंने पूछा कितनी दफ़ा खाते हो? उसने कहा 3 दफ़ा खाते हो। तो खाने के क्या फ़ौरन बाद बाथरूम जाना होता है? ये भी नहीं जान। यानी कोई एक सिम्टम भी ऐसा नहीं था कि जो पेट खराबी का हो। और वो कह रही थी जब मैं खाना खाती हूँ तो यहाँ आके अटक जाता, नीचे जाता ही नहीं है, यहीं पड़ा रहता है, यहीं पड़ा रहता है। मैंने फ़ौरन AI को कहा कि मुझे ज़रा इंसानी जिस्म का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दिखाओ। तो अभी आपको ये पीछे भी देख लीजिए। तो अभी जब वो मैंने दिखाया तो ज़रा यहाँ से एक वेन जाती है, यहाँ मैदा है, मैदे के साथ वो बड़ी आंत, और फिर जाके यानी या तो वो खून बन जाएगा, बाकी सारा बड़ी आंत से निकल के बाहर चला जाएगा। अगर पेट भरा हुआ हो तो फिर पीछे और तो आना नहीं चाहिए। तो नॉर्मल खाती हो, नॉर्मल पीती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बदहज़मी भी नहीं है, लेकिन वो इस बात पे अटल थी और इस बात पे उसने इतनी ज़िद की। उसने कहा जी मैं आज तक बहुत डॉक्टरों के पास गई, सब बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, सब टेस्ट लिख देते हैं, सारे टेस्ट मेरे क्लियर हैं, मुझे इन्होंने मशीन के अंदर घुसा दिया, वो जो CT स्कैन होती है उसका भी ठीक आया। अच्छा, इसको मैं ज़रा यहीं रोकता हूँ। ये जो वहम और मनफी सोच है, साइंस ये कहती है, नफ्सियात ये कहती है कि ये दायमी अजियत का बायस बन जाती हैं। दायमी जो कभी ख़त्म, मरते दम तक। यानी जब कोई औरत उस कैफियत से, उस सर्कल से ना निकलना चाहे तो फिर आप कभी नहीं निकल सकते। अच्छा, इस पे इसको जो बीमारी का नाम है वो है कैस्ट्रोफिजिंग, और कनाडा के एक डॉक्टर हैं पीटर केलान, सनद याफ्ता वो थेरेपिस्ट हैं। वो जो कहते हैं कि बाज़ दफ़ा मुस्तरद किए जाने की वजह से, बाज़ दफ़ा मुस्तरद रिजेक्ट किए जाने का खौफ तवज्जो पाने के लिए, और इसका शॉर्टकट है कि आप को तवज्जो नहीं मिल रही। इनके घर में भी 6-7 बहन भाई थे। बाज़ वक्त झूठ बोल के उसे खुद ही इंसान समझ लेता है कि ये सच हो गया।
आपको पता है मुल्ला नसीरुद्दीन हमारी तारीख में, अदब में एक बड़ा मज़े का करैक्टर है। एक दफ़ा उसने अपने दोस्त से कहा कि आओ तुम्हें बताता हूँ लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो उसने लोगों से कहा फ़लाँ गली में, निशापुर शहर है, निशापुर की फ़लाँ गली में जो रईस रहता है वो दिरहम दीनार बांट रहा है। तो लोगों ने भागना शुरू कर दिया इस गली से भी, जिसको पता चले कि वो दिनार बट रहे हैं वो भागना शुरू हो गया। तो थोड़ी देर बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी दुड़क लगाई और वो भी भागने लगा। तो दोस्त ने साथ भागते हुए कहा मुल्ला तुमने झूठ बोला, तुमने लोगों को गलत बयानी की मुझे बताने के लिए कि लोगों को कितनी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता, तुम खुद भाग खड़े हुए हो। तो मुल्ला ने हाँफते हुए भागते हुए कहा कि अगर, हाँ कहा तो मैंने झूठ ही था, पर अगर वहाँ वो बांट रहा हुआ तो लोग सारे ले जाएंगे। तो आप सोचें कि खुद अपने ही झूठ को आप सच समझ बैठें, तो ये बहुत सारे घरों में होता है। इस तरह की लड़कियाँ या बाज़ दफ़ा बड़ी उम्र की औरतें झूठी तवज्जो पाने के लिए किसी न किसी ऐसे मर्ज़ का हवाला बना देती हैं। 1 महीना 2 महीने, आप मतलब 14 साल से घर वाले अजियत में। इस लड़की की काउंसलिंग के बाद मैंने उसके वालिद साहब से कहा फॉर गॉड से इसकी शादी मत कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा क्यों? 3 वजूहत मैंने उनसे कहा। एक तो ये वहमी है, वहम के अजाब में मुब्तला है। दूसरा मनफी सोचती है। तीसरा टका के बदतमीज़ है, यानी दूसरों के बारे में वो इतने बुरे जुमले, जिन जिन डॉक्टरों के पास भी आप लेके गए हो उन सब के बारे में वो पूरी हेट स्पीच करती है। घर में से किसी को अच्छा नहीं समझती, सबके बारे में नफरत अंगेज़, और साथ वो ये कहती है कि मैं तो बड़ी तोको लेके आपके पास आई हूँ, क्या मेरी बात समझोगे, आप मेरे मसले को समझोगे। अच्छा, मैंने उसे ये नहीं कहा कि तुम्हें वहम की बीमारी है। अंग्रेज़ी में से OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये जो डिसऑर्डर है ये आपको एक तकलीफ़देह सूरत हाल में ले जाता है और ये आदत बन जाता है। कुछ लोगों को ये अपने वालिदैन से मिलती है और कुछ लोग तवज्जो पाने के लिए एक गलत बात कह के उस पर डट जाते हैं। इसको आलमी जो सेहत का पूरा नक्शा है उसमें भी एक संजीदा ख़तरा माना जाता है। अच्छा, ये जो आपने सिगमंड फ्राइड का नाम सुना होगा, वो कहता है 2 बड़ी वजूहात हैं। एक ये कि बचपन में कोई वाक़या आया हो, दूसरा जिनसी तौर पे एबनॉर्मेलिटी का कोई मसला हो, तीसरा ये उसने नहीं कहा है जब आपको इग्नोर किया जाता है, चौथा जब आपको अपनी किसी गलती के मुनकशिफ होने का एहसास होता है या डर होता है। जब बहुत ज़्यादा मैंने उसको किया इन्वेस्टिगेट तो पता चला कि उसे खुद लज्जती की आदत है और बहुत बरसों से उसने अपने आप को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर लिया था। और अब वो डरती थी कि कोई उसको, अगर शादी हुई तो पता चल जाएगा, किसी और को पता चला तो उसके बारे में कितनी बुरी फीलिंग होगी। एंड शी वॉज नॉट विलिंग टू, किसी को वो डिस्क्लोज भी नहीं करती थी। सो लकीली उस सेशन को 2 घंटे का सेशन था। बीच में एक आध दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैंने सोचा मैं हाथ खड़े कर दूं, पर जब वो आई थी तो मैं उस वक्त दुआ मांग के बैठा था, दुरूद शरीफ पढ़ के बैठा था कि या अल्लाह जो भी आए इसका जो मसला है उसको खैर खैरियत से हम हल कर पाएँ। अच्छा, ये जो डिसऑर्डर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको ये फौरी तौर पे ठीक नहीं होता। और कैटेस्ट्रोफिजिंग इसके नाम से बहुत सारे मुल्कों में रिसर्च भी हुई यूनिवर्सिटी में। कभी वक्त मिला तो मैं आपको इसकी पूरी तफसील बताऊंगा, लेकिन ये बिल्कुल गैर दिलचस्प केस था। किसी को ये मनाना कि 14 साल से तुम्हारा पेट ख़राब नहीं है और उसमें चीज़ें जाती हैं, हज़म होती हैं और निकल जाती हैं, लेकिन उसने जो वहम पाला हुआ था वो इतना तगड़ा था कि दुनिया पूरी हेच एक साइड पे। तो बराह करम अपने ख़ानदान के लोगों का ख्याल रखा करें। अगर कोई इस तरह का वहमी बन रहा हो तो उसको दरगुजर करके, इग्नोर करके, अच्छा पड़ा रहा हो जाएगा ठीक, तो 14 साल बर्बाद हो जाते हैं और अगले आने वाले सालों में भी उसका ठीक नहीं हो पाता, चूँकि आप सही उसको ठीक से ट्रेस ही नहीं कर पाते कि मसला क्या है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।